हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम जैन 2025 में क्लियर कर लिया विथ फ्लाइंग कलर्स और नो कलर्स, डजंट मैटर, क्लियर कर लिया वही बड़ी बात है। ठीक है भैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। मैं वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, बिकॉज फाउंडेशन में कहीं ना कहीं आप मुझसे नहीं मिलते हो क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ाता। पर अब यहां से लेकर के आपके सीए बनने तक के जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। माय नेम इज शुभम सिंघल, आई एम योर सीए बडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू एस योर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल ऑल्सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। दोस्तों, I had cleared my exams back in November 2018 and God was kind enough that I was able to secure an All India rank 4। एंड उसके बाद मैं आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम ओडिशा एंड आई हैव देन डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग फोर। डू यू नो व्हाट इज अ बिग फोर? आर्टिकलशिप हम लोगों को बिग फोर मतलब क्या, जो वर्ल्ड के चार सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, केपीएमजी, ई&वाई, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी। तो आई हैड वर्कड विद डेलॉइट फॉर 3 years, दैट इज हाउ आई डिड माय आर्टिकलशिप and I was able to clear my all the levels, CA Foundation, CA Inter and CA Final in the first attempt। ओके, ये तो हो गई मेरी बढ़ाई। ठीक है, अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जिस चीज का था तुमको बेसब्री से इंतजार, वो आ चुका है सर। सीए इंटर लॉ का एक रेगुलर लाइव बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। सर कब से शुरू होने वाला है? हमारा तो पास हो गया ना, अब ऐसा लग रहा है कल से पढ़ाई शुरू कर दे। तो दोस्तों आप लोगों का बैच जो है वो 11th ऑफ मार्च 2025 से शुरू होने वाला है, मतलब 11th मार्च आने वाले दिनों में, और 30th जून तक खत्म हो जाएगा। 5 दिन पहले हो सकता है पर 30th जून तक खत्म हो जाएगा, उसकी आप चिंता नहीं करो। सर हमारे बैच का टाइमिंग जो है वो फाइनल टाइमिंग आ चुका है, और फाइनल टाइमिंग जो है वो 11:15 AM इन द मॉर्निंग से लेकर के 1:45 PM तक होगा। आप लोग ध्यान रखो, पहले आप लोगों को 8 AM से 10:15 AM बोला था, पर फिर हम लोगों ने उसको शफल किया है। सुबह आप लोगों का डीटी रहेगा, फिर लॉ रहेगा, फिर शाम को अकाउंट्स रहेगा, पर लॉ का टाइमिंग ये रहेगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। आप लोग अभी अभी फाउंडेशन से ताजा ताजा निकले हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि सर ऐसा क्या, कि कहीं ना कहीं सर आपके सीनियर ने, हमारे सीनियर ने बोला था कि एक शुभम सर करके एक छोटा मोटा फैकल्टी है, तू देख ले, तेरे को जमेगा तो ले ले। पर सर ऐसा क्या जादू करने वाले हो आप? मतलब क्या करोगे ऐसा सर? तो दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा आप लोगों से? सर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों के लॉ में, जब आप फाउंडेशन में पढ़ते हो तो फाउंडेशन में आपका दो सबसे बड़ा डर रहता है। क्या सर? सर मेरे को ना, मैं सच्ची बताऊं ना, मेरे को चीजें याद ही नहीं होती। मेरे को चीजें याद ही नहीं होती। और दूसरा मेरी प्रॉब्लम है सर, याद कर भी लूं ना तो मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं जमता, एकदम ही मेरे को लिखते नहीं बनता सर। तो मैं करूं तो करूं क्या? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के रिटेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता हूं कि सर याद कैसे रखेंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल डू इन इंटरमीडिएट टू रिमेंबर? दोस्तों सबसे पहले तो फाउंडेशन में आपको लॉ से प्यार था, मोहब्बत था या डर था, जो भी था उसको फाउंडेशन में छोड़ के आना। इंटर में तो हमको लॉ से सिर्फ एक ही चीज होगी, वो है तहे दिल से शिद्दत वाली मोहब्बत। ठीक है, तो हम लोगों को लॉ टू मेक, इन ऑर्डर टू फॉल इन लव विथ लॉ, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रिटेन एवरीथिंग। कैसे करेंगे सर हम वो? मल्टीपल रिविजन। रिटेंशन प्रॉब्लम है, रिविजन सोल्यूशन है। रिविजन सोल्यूशन है, कैसे रिविजन करेंगे राजा? देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले सर आप क्लास में जब आओगे तो क्लास में जब हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसको लास्ट के 10 से 12 मिनट में मैं एक बार आपको रिवाइज करवा के दूंगा। ये हो गया रिवीजन 1। उसके बाद दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूंगा घर जाके पढ़ लेना। तो आप एकदम मस्त घर जाकर के उसको क्या करोगे? कुछ नहीं पढ़ोगे। शुरू के 7 दिन जोश जोश में पढ़ लोगे, उसके बाद तुम अपने पे आ जाओगे कि माई नहीं पढ़ेगा। तो मैं आपको घर जाके पढ़, मैं दूंगा आपको रिवीजन ऑडियोज, जिसको मैं कहता हूं भूला सीरीज। भूला सीरीज बहुत प्यारी सीरीज है सर, आपको इसकी लत लग जाएगी। ये ऐसा अडिक्टिव रिवीजन ऑडियोज है जिससे आप बहुत अटेंशन के साथ चीजें सुन सकते हो। ये हो गया आपका आपका रिवीजन 2। उसके बाद दोस्तों ये हो जाने के बाद अगर आपने, आपका साथ रहा तो एक बार तो आप बुक खोल के देखोगे, एक बार चीजें रिवाइज करोगे। ये हो गया रिवीजन 3। अगले दिन सर जब आप क्लास में आओगे तो क्लास आने में शुरू में 10 मिनट जो है मैं आपको उसी चीज का वापस रिवीजन करवाऊंगा। ये हो गया रिवीजन 4। सर इस तरीके से करते 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 हम एक पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, और चैप्टर खत्म होने के बाद एक और रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का, जो हो जाएगा आपका रिवीजन 5। और सर ये इतना रिवीजन करने के बाद भी अगर आपको याद नहीं रह रही है चीजें, तो उसके बाद भी मेरे पास इलाज है सर। मैं आपको एक ऐसे बादाम का ब्रांड बताऊंगा, बादाम।
मस्त एकदम कच्चा बादाम खाना भिगो करके रात को भिगो के सुबह खाना मजा ही आ जाएगा तुमको, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे राजा। और क्लास में जब हम इतना कर लेंगे ना तो आपको सारी चीजें याद रह जाएगी, इसकी तो गारंटी है। अब दोस्तों उसके बाद ये रिवीजन हो जाने के बाद आपका रिटेंशन का प्रॉब्लम मेजरली सॉल्व हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर सर याद हो गया, आप लिखूं कैसे? तो दोस्तों राइटिंग के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 3 लेवल पे हम राइटिंग को अटैक करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक तो सर मैं आपको क्लास में इतना लिखवाऊंगा, क्लास में इतना लिखवाऊंगा कि आपकी 400 पेज की तो रजिस्टर भर जाएगी पूरी पूरी। मस्त पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिख के समझेंगे, उसके बिना समझेंगे ही नहीं राजा। दूसरा दोस्तों, क्लास के अलावा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक का भी क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। क्या सर बहुत होमवर्क दे दोगे क्या आप मेरे को? 50-60 होमवर्क दे दोगे क्या? दिन के 10 होमवर्क? नहीं राजा। जैसे आप लोग स्नैपचैट के यूज करते हो, स्नैपचैट, उसमें एक स्ट्रीक मेंटेन होता है ना, जबरदस्ती फोटो खींच खींच के भेज रहे हो, ऐसे हाथ का फोटो खींच के भेज दिया। वैसे ही सर हम लोग एक स्ट्रीक मेंटेन करेंगे डीपीक्यू का। व्हाट इज डीपीक्यू? डीपीक्यू इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं रोज आपको बस जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा ना, उसी का एक क्वेश्चन डिस्कस करके आपको होमवर्क दूंगा कि आप लोगों ने लिखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन राजा, सिर्फ एक क्वेश्चन। इतना तो तुम घर पे करना बनता है राजा, क्योंकि सिर्फ क्लासेस से आज तक भगवान ने किसी को पास नहीं करवाया। क्लासेस के साथ थोड़ी सी अगर सेल्फ स्टडी कर लो ना, तो भगवान ने उसको रैंक दिला दिया। तो आप लोग जो है क्वेश्चन का क्या करोगे, डीपीक्यू का राइटिंग डीपीक्यू लिखोगे। और तीसरा सर आपका टेस्ट होगा, और मैं इसके बारे में आपको मैं बता दूं, करीबन करीबन सर टेस्ट में आपके एग्जैक्टली 11 टेस्ट होंगे, जिसमें नहीं नहीं करते भी आप कम से कम 100 क्वेश्चन तो टोटल लिखने वाले हो। वो तो सर सब कोई टेस्ट लेते हैं। खास बात ये है राजा, हमारे पास एक ऑल इंडिया रैंक्स की टीम है, मेरी टीम है, जिसमें मैंने उन लोगों को पूरा ट्रेन कर रखा है कि पेपर किस तरीके से चेक होगा। तो हर एक बच्चे को मार्क्स के बियॉन्ड जाकर के क्या मिलेगा, एआईआर का इंसाइट्स मिलेगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, व्हाट बेटर कैन यू डू। तो ये इतना जब आप कर लोगे ना राजा, तो आपकी जो बचपन में प्रॉब्लम थी ना, क्या सर कि मेरे से लिखते नहीं बन रहा या मेरे को याद नहीं रह रहा है, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम इसलिए थी सर क्योंकि आपने इस पे मेहनत नहीं करी। अब हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ओवरऑल इतना मेथड्स अप्लाई करने के बाद आपको लॉ से प्रेम मोहब्बत हो ही जाएगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सुनते जाओ आराम से मेरी बात। इतना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक बैच शुरू करने के पहले, सुनते जाओ मेरी बात। सर आपके आईसीआई मॉड्यूल को कवर करने की जिम्मेदारी मेरी। मेरी क्लासेस के बियॉन्ड, मेरे नोट्स के बियॉन्ड आपको आईसीआई मॉड्यूल खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आईसीआई मॉड्यूल खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिम्मेदारी मेरी। दूसरा सर, सर आपको जो मेरी बुक्स मिलेगी, मैं बता दूं इंडिया में सबसे स्वीट एंड समराइज्ड बुक आज के डेट पे कोई है तो वो है मेरी कॉन्सेप्ट बुक। आपको मैं बताता हूं विद लॉट ऑफ प्राउड कि सर मेरे कॉन्सेप्ट बुक में 200 पेज में पूरा 100% लॉ आईसीआई मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। अब आप बोलोगे सर नहीं सर 200 पेज इनफ है क्या? हम तो 800-800 पेज पढ़ना चाहते हैं सर, हमारा नया नया जोश है ना सर। आप समझो ना राजा, 200 पेज मजाक नहीं है। यही 200 पेज पढ़ने के लिए हमको 3 महीने लगने वाले हैं। यही 200 पेज एग्जाम के पहले रिवीजन में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो ये 200 पेज कम नहीं है, साउंड करते हैं, बट 200 पेज से क्या आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम के पहले। और एक ही बुक है सर, 200 पेज में पूरा लॉ खत्म, पूरी जिम्मेदारी मेरी। दूसरी तरफ सर आपका क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक, इट इज द ओनली क्वेश्चन बैंक। मैं आपको दोनों किताबें दिखाता हूं, बट इट इज द ओनली क्वेश्चन बैंक फॉर लॉ राइट नाउ विच हैज कलर कोडेड आंसर्स। मतलब जो भी कीवर्ड्स है ना आंसर्स की, उसको मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है। इससे क्या होता है राजा, आप जब लास्ट डे एक एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको ये कीवर्ड्स बहुत मजा आ जाएगा। आपका रिविजन और आपका स्पीड अप बहुत हो जाएगा। और यहाँ पे सर 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन है पिछले 10 अटेम्प्ट के, आरटीपी, एमटीपी 1, एमटीपी 2, सजेस्टेड आंसर, एमसीक्यू, सब कुछ इसमें कवर्ड है सर। एक बार मैं आप लोगों को मेरी बुक्स दिखा देता हूँ, ये देखो सर। आप अगर देखोगे तो ये मेरी समरी नोट्स है। आप देख सकते हो कि समरी नोट्स इस तरीके से कुछ कलर कोडेड है, प्रॉपरली डिजाइन्ड है, प्रॉपर एकदम ये चीज है। और आप देख सकते हो इंडेक्स, अगर आप देखोगे तो पूरे 200 पेज में आपका लॉ जो है खत्म हो जाता है, मम हो जाता है। ठीक है राजा। और दूसरी तरफ सर अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये मेरा क्वेश्चन बैंक है। सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन बैंक की, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओगे तो यहाँ पे कलर कोडिंग है सर। इससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है इसमें सर। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग जब आप परचेज करोगे ना, दिस इज द ओनली बुक दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द मार्केट, जिसमें आपको नवंबर जो जैन 25 एग्जाम हुआ ना, अभी जो हुआ था, उसके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। कहीं नहीं मिलेंगे राजा, कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। और ये बताने का कारण क्या है सर,
You should be learning from a teacher who is more updated than you are, who is more aggressively getting updated कि क्या क्वेश्चन आया, क्या नया हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब हम अपने सब्जेक्ट में सारा अपडेट रख के आपको पास ऑन करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन रिलेटिवली ईजी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका एमसीक्यूज करवाना पूरी मेरी जिम्मेदारी, फन मैनर में एमसीक्यूज करवाना, और आप लोगों का एमसीक्यू बुकलेट्स में जो केस सिनेरियोज है उसमें जितना रेलेवेंट है वो करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब सर 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेने वाले। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, भूला सीरीज जो मैंने रिवीजन ऑडियो के बारे में बताया वो मिलेगा, और टेस्ट सीरीज चेक होकर के मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब सर कहोगे सर वाई और सी बड़ी, मतलब सर मैं बताऊं क्या, मैं दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को शुरू में बताना चाहिए था पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। सर सबसे पहला सवाल, सर मैंने फाउंडेशन में एक फैकल्टी से लिया था, मेरा उधर ही रिदम जम गया सर, मेरे को नया ट्राई नहीं करना रहा। आपकी सबसे बड़ी भूल होगी ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी फाउंडेशन की फैकल्टी सही नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आप क्या करो, आप फाउंडेशन में जहां से भी क्लासेस लिए और इंटरमीडिएट में जहां से भी आपके सीनियर्स बोल रहे हैं, जहां से भी आपका मन रख रहा है, मन कर रहा है, बाजू बाजू में रखो, और बाजू बाजू में रख के इवेलुएट करो कि क्या ये मेरे लिए सही है। आप उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करो, और आप ये समझो कि इंटरमीडिएट में अलग फैकल्टीज चल रहे हैं, फाउंडेशन में अलग, तो आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। मैं अपने जैन 25 वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट पे बता दे कि उनको मेरी आपको मेरी क्लास लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर मैं जरूर उनको बोलूंगा आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हो, पेड कमेंट्स नहीं है सर, रिक्वेस्टेड है, बेसिकली यही रिक्वेस्ट कर दूं। जैन 25 वाले बच्चों, अगर तुमको जेन्युइनली हेल्प हुई है तो क्या हेल्प हुई है जरूर बताना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं वाई और सी है बड़ी। सर सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को सिर्फ क्लासेस नहीं, क्लासेस के बाद भी एक्सट्रीम सपोर्ट करता हूं। मतलब आपकी क्लासेस तो खत्म हो जाएगी जून एंड तक, पर आपको एग्जाम लिखना है जैन 26 में, तो ये गैप बहुत बड़ा है सर। तो आप लोग इस गैप को जो है ब्रिज करने के लिए मैं पूरा समय आपके साथ रहूंगा, आपको मल्टीपल प्लानर्स दूंगा, मल्टीपल टारगेट्स दूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा, सारी चीजों के लिए मैं आपके साथ एक्टिवली अवेलेबल रहूंगा एग्जाम तक, एग्जाम के बाद, एग्जाम के साथ तक। ठीक है। दूसरा दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा रिजल्ट जो है वो बोलता है, और ये वीडियो बनाते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो सीए इंटरमीडिएट जैन 2025 का रिजल्ट आया है अब भी 1 घंटे पहले, उसमें रजत दीपांशी अग्रवाल जो AIR 1 है, शी इज माई स्टूडेंट। आई एम ग्लैड। मेरे मेरे AIR 2 थे पिछले अटेम्प्ट में, AIR 3 था मई 24 में, AIR 1 नहीं था। तो मैंने अपने जैन 25 वाले बच्चों से कहा भी था कि एक AIR 1 तो तुम मेरे को लाके देना बनता है तुम्हारा, है ना। और वो सपना आज पूरा हो गया, बट दैट गोज टू शो दैट the methods that we use in our class is basically chosen by the rankers. देर आर अपने पिछले अटेम्प्ट में, अपने पिछले 2 अटेम्प्ट में 30 से भी ज्यादा रैंक्स आए हैं, और AIR 1 इस बार का, बाकी रिजल्ट भी अपडेट करूंगा मैं आपको, बट AIR 1 हमारा स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू लेंगे, वो भी आप देख सकते हो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को, बिकॉज आई एम योर सीए बडी, बिकॉज आई हैव बीन अ चार्टेड, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग फोर, आई फील दैट आई हैव द केपेबिलिटी टू गाइड यू बियॉन्ड लॉ। लॉ के बियॉन्ड जाकर के कैसे आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना है, कैसे आपको ऑल इंडिया रैंक का सोचना है, कैसे आर्टिकलशिप के लिए क्या जरूरी है, ये सब गाइडेंस मैं आपको बहुत कंफर्टेबली दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। ठीक है राजा, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। बहुत सारी नई चीजें मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा सर, बिकॉज देखो क्या होता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स, और हम वही नॉर्मल प्रोसेस से पढ़ाई करके ना एक यूनिक रिजल्ट्स नहीं ला सकते, हमको अपने मेथड्स में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और वो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है, मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं इन्फॉर्मेशन। सर हमारी बैच फेस टू फेस पुणे में भी होने वाली है विद वी स्मार्ट अकेडमी, सेकंड फ्लोर प्रेस्टीज पॉइंट, और दूसरी तरफ सर आप लाइव भी ले सकते हो या रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइव लेना। लाइव लेने से क्या होता है सर, आप मेरे साथ 11 o'clock से 11:15 से 1:45 तक लाइव जुड़ सकते हो, पर कभी अगर जुड़ गया तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कभी आपसे अगर छूट गया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। सर ये बैच जो है ये 8 AM से नहीं, कब से शुरू हो रही है, 11:15 AM से 1:45 PM तक शुरू हो रही है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस पे बाद में जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, पर 8 मार्च तक जो है ऑफर रन हो रहा है। सर ऑफर रन हो रहा है, हमने आपके लिए डिस्काउंट लाया है। सर कहां से परचेज कर सकते हैं इसको, दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, और वेब वी स्मार्ट अकेडमी का लिंक मिलेगा, वहां पे आप दोनों जगह से परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8 तक जो है, आप 8 को जो है आप उसको ऑफर है सर। पर ऑफर से भी ज्यादा मेरे को क्या लगता है ना, आई वॉन्ट द बुक्स टू रीच यू एज सुन एज पॉसिबल, और बुक्स जो है वो फीफो बेसिस पे डिस्पैच होगी, तो आप जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द ऑर्डर कर दीजिए, ताकि मैं आपका बुक्स डिस्पैच करवा के आप तक बुक्स पहुंचा सकूं, ताकि जिस दिन हम डे 1 क्लास शुरू करें, यू आर कंप्लीटली रेडी,
टू एस योर सीए इंटरमीडिएट विद मी। ठीक है दोस्तों, अभी जो आप एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट निकले हो और आगे चल के आज से 10 महीने बाद जब आप सीए इंटर का एग्जाम लिखोगे, दोनों इंसान में जमीन आसमान का फर्क होगा। उस फर्क में आप अपने आप से 10 गुना ज्यादा बेटर हो चुके होगे। तो उस बेटर होने की जर्नी को शुरू करते हैं, एंड लेट्स बिगिन आवर सीए इंटरमीडिएट विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ वेरी चीयरफुल एंड स्माइलिंग फेस, ताकि हंसते हंसते लग गए रास्ते नहीं, क्लियर हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। कोई भी आपके और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट पे लिख सकते हो और मैं आपको जवाब इसका जरूर दे दूंगा। एंड फॉर अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना। कोई जैन 25 वाला बच्चा यहाँ तक देखा है तो कमेंट जरूर कर देना। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।